JKL गवर्नमेंट रिपोर्ट के साथ मैं हूं अनंतनाग से जावेद गुल। हम इस वक्त अनंतनाग के तवारीखी बस स्टैंड में मौजूद है। ये बस स्टैंड न सिर्फ अनंतनाग को मुख्तलिफ अजला के जिला हेडक्वार्टर से मिलाता है, बल्कि अनंतनाग के दूसरे तहसील सदर मकामात जो है उनके साथ मिलाने वाला वाहिद बस स्टैंड है। सबसे पहले अनंतनाग का सबसे पहले कायमशुदा बस स्टैंड है। यहाँ से श्रीनगर के लिए गाड़ियां रवाना होती है, पुलवामा, कुलगाम और दूसरे अजला के लिए यहाँ पहलगाम इलाका जो है उसको कनेक्ट कर रहा है, जो कुकरनाग इलाका है उसको कनेक्ट कर रहा है। यहाँ की मुद्दा मकसद जो कहने का ये है कि अनंतनाग से दूसरे अजला के लिए या फिर तहसील सदर मकामात के लिए अगर किसी इंसान को जाना हो तो उससे पहले बस स्टैंड अनंतनाग पहुंचना जरूरी है। मगर हल्की बर्फबारी या फिर बारिशों के बारिश ये बस स्टैंड जो है झील नुमा शक्ल इख्तियार करता है। लोगों के अबूर मरूर में काफी दुश्वारियां पैदा होती है, बेखुसूस जो यहाँ पे ताजिर हजरात है, जो इस बस स्टैंड के गिरदे नवा में काम करने वाले लोग हैं, जो यहाँ से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये रेड़ेबान है जो बस स्टैंड में अपना रेड़ा लगाते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो झील नुमा शक्ल इख्तियार की है इस बस स्टैंड ने, इससे कितना नुकसान हुआ है। जी क्या नाम जानना चाहेंगे आपका? नजीर अहमद। नजीर साहब, इस वजह से जो वाटर लॉगिंग हो रही है, पानी जो जमा हो जाता है, इस वजह से कितना नुकसान होता है, आपको कितनी परेशानी सामना करना पड़ता है आपको? वारिया मुश्किलात गसन ये मामूली रुद फ्योड़ अगर पे पेड़ वाले दी तो इतरे मिनकन ते नजर ब्रोट को त्रय ते कैमरा उछो हालात अश्वे जहाज 24 पे भी टोटल 24 जनवरी पे क्या नियर आउ युकुन छुन देशलाब दी गसन लकनात कसम देशलाब तक कोन बात है कि इस गवर्नमेंट में इस्तेदा करना मेहरबानी करित करियो या क्या सजबाब यमसी लुकन ते वाचा सहूलियत अस गस सहूलियत या तय कोरवा ये ब्रोट जा इस मुतलक महकमा च म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग च या आरएनबी च तमन कोरा तर रहता था माने असनी च रसीद तने म्युनिसिपल काउंसिल वेल ना अशवा रदबाद रसीद तड तिमन थे दपन है अस क्या बस ये जो मुकामी लोग हैं यहाँ पे या जिशोर तबका जो यहाँ पे है, वो भी इस वजह से काफी चिंता में है कि लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। किस तरह की मुश्किलात दरपेश है लोगों को इस वजह से? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हर वक्त जो यहाँ पे इश्यूज होते हैं वो सरकार तक पहुँचाने में हमारा ताउन करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक अरसे दराज से ये मसला ऐसे इल्तिवा में पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मुझे पता है ये जो जनरल बस्ती है इसको चारों तरफ से ड्रेनें बनी हुई है, मगर क्योंकि वो इस वक्त स्लिट की वजह से बंद पड़ी है, तो अगर उनको खोला जाए, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर भी ड्रेन बनी हुई है, अगर उनकी जो स्लिप तोड़ी जाए या उसकी सफाई की जाए तो ये वाटर लॉगिंग में बहुत कमी वाक़ा होगी। तो अब ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ये एक पूरा पुल जनरल बस्ती में एक ही सिमत में था, ना जाने नामालूम वजह की बिना पर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, जिसकी वजह से यहाँ पर कंक्रीटिंग हो गई। जो पानी सारा आ गया वो तो बीच रास्ते में आता है, जिसे आम लोगों को चलने फिरने में बहुत दुश्वारियां होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई चल नहीं सकता। मेरी गुजारिश रहेगी हुक्काम से, खासकर म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के जो हमारे अफसर साहिबान है, वो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी में जो ये ड्रेनें हैं इनको ओपन कराए, ताकि यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग हो जाती है तो वो उससे वो बच जाए, ये जनरल स्टैंड बच जाए। अगर हम ये कहेंगे इसको मैग्नम डालो, मैग्नम फिर डालेंगे तो वाटर लॉगिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक जो ये ड्रेनें इसमें बनी हुई है उनको ओपन नहीं किया जाएगा, तब तक इसमें मैग्नम डालना या कोई और किस्म का रोडी डालना वो बेसूर है। साथ साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारा ये केपी रोड है ये अलसिटाप से लेकर ये पहलगाम तक बीकन को दिया गया है, क्योंकि आपको पता है वहाँ बहुत पॉश एरिया है, वहाँ पर बिजनेस का बहुत तबका काम कर रहा है, वहाँ पर कॉलेज है, वहाँ पर ट्यूशन सेंटर्स हैं, उनको भी बहुत दुश्वारियाँ होती हैं वहाँ पर गुजरने से, क्योंकि वहाँ पर भी पानी जब 2 दिन या आधा घंटा 1 घंटा बारिश आती है तो वहाँ पर भी वाटर लॉगिंग होती है। मैं भी आपकी वसादत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, खासकर सीएम साहब से, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, जो वजारत है, वो सीएम साहब के पास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पे काम करने वाले जो ड्राइवर हजरात है, जो सुबह सवेरे यहाँ पे आते हैं और शाम तक अपना कारोबार करते हैं, आपसे नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम है आशिक हुसैन।
आशिक साहब, इस वाटर लॉगिंग की वजह से कितने दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? बहुत दुश्वारी होती है। हम रोज यहाँ से आते जाते हैं, 1-2 साल हो गए इसको, कोई कुछ नहीं करता है इधर, कोई ध्यान ही नहीं। ध्यान नहीं देता है इधर इस सड़क को। ये 3.5 साल से ऐसा ही है, खड्डे हैं, बहुत खड्डे हैं यहाँ से। तो आपके कारोबार पे कैसा असर पड़ रहा है इस वजह से? वो बहुत नुकसान पड़ता है, गाड़ी में बहुत लागत पड़ती है साल में लगाना इसको, इसलिए बहुत क्या अपील रहेगी जिला इंतजामिया बिलखुसूस जो मुतलका महकमा है? सर मेरी गुजारिश है, यहाँ ये सब सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसको मरम्मत करनी चाहिए इनको, और क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ यहाँ पे काम करने वाले लोगों का मसला नहीं, बल्कि जो यहाँ पे दूसरे काम के लिए आते हैं, यहाँ से किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्हें जाना हो तो उन्हें पहले यहाँ पे बस स्टैंड अनंतनाग पहुंचना पड़ता है और उन्हें भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रेलवानों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे काम करते हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? गुलजार साहब, आप जमा गसन ये अमि सत क्या असर तुस कारबार पे? जनाब 24 पे गाड़ी बिहत आज आए के खोर यार वो 10 पे कोर्मुत ये रूद क्या पान पे गाड़ी बिहन यप पकन यम वह कर यमिस टाउन एरिया वाले तम फोन गाड़ सोजू तो मगर तमो सोज ना क्या पोस क्या रेतस 8,000 दिन पे तम ओतर भर मगर ये गुजार वाला घर गम सम प्रॉब्लम गम कहें पकन पेवान क्या अपील रोज वो गवर्नमेंटस डी साहब अपील करान तो क्या इस वथा युत रोजगार सोन पक बे कर अगर ड्रेन बनाए क्या ड्रेन तम तो सहूलियत पका। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि बस स्टैंड अनंतनाग की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको फाल बनाया जाए ताकि यहाँ पे लोगों को दरपेश मसाइल जो है वो हल हो सके। अब यह कहना कब वक्त होगा कि आखिरकार कब इस जनरल बस स्टैंड अनंतनाग की तरफ जिला इंतजामिया बिलखुसूस अर्बन लोकल बॉडीज का ध्यान जाएगा, ये एक नजूमी शायद बोल सकता है कि कब इसकी तरफ ध्यान जाएगा और कब यहाँ पे लोगों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का अजाला होगा। मगर गुजारिश यही रहेगी कि इस मसले की तरफ जिला इंतजामिया ध्यान दे ताकि अनंतनाग बिलखुसूस यहाँ के ताजिर हजरात जो है वो मजीद मुश्किलात से दुचार ना हो। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद गुल।